क्या हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने शादी में जल्दी की? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। जब हमें ये पता चला तो हम बहुत हैरत में थे। मैं बस ये जानना चाहता था कि सोफिया जो कह रही है वो सच है या नहीं। सबसे अच्छे कपल लगोगे तुम और अलैंड्रो। तुम बिल्कुल ही प्रिंसेस लग रही हो, और वो तो है ही एक प्रिंस। मुझे यकीन है कि जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इसका फायदा उठाऊं। मुझे सारा बैकअप चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि कोई कॉल्स या मैसेजेस हैं मेरी सोफिया के साथ। क्या तुम्हें वाकई उसके बारे में कुछ भी याद नहीं? हम जानते हैं कि अलैंड्रो को उस दिन के बारे में कुछ नहीं याद। उसे लगता तो है कि वो सोफिया के साथ रिश्ते में था, लेकिन वो बहुत सारे सवाल कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया? क्या तुम हमेशा से ऐसे रहती हो? कैसे? हम अजनबी लगते हैं जबकि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं। हमें करीब होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उस पर आराम से बैठकर सोचे तो पता है तुम्हें। अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे भाई से शादी नहीं की। तुम ये बात कर भी कैसे सकती हो वेनिसा? पूरी दुनिया पता नहीं शादी को क्या समझती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस? एक मिनट वेनिसा, तुम्हारी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स? पता नहीं इसे प्रॉब्लम कहना चाहिए या नहीं। हमारे रिश्ते में हम दोनों के दरमियान कोई प्यार ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है। मैं और अर्नेस्टो बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे से। क्या वाकई वेनिसा तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। जानती हो, बोर हो गई हूँ मैं। उसकी अलग एक्टिविटीज है, मेरी अलग। मजा ही नहीं आ रहा मुझे तो जिंदगी में। ओह, अंदाजा ही नहीं था, मुझे सुनकर बुरा लगा। खैर छोड़ो, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं जो एक जैसा हो। पता है तुम्हें, एक कपल में इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो राज की बात सिर्फ इसलिए कि हम दोस्त हैं। जब हमें पहली बार पता चला कि मेरा साला अलैंड्रो मर चुका है तो उसकी फैमिली ने फैसला किया कि सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई काम हो तो हम तुमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल, भले वो क्लब्स हो, बिल्डिंग्स, घर, कंस्ट्रक्शन का काम हो, जो भी हो, बस एक बार कहो हो जाएगा। चीयर्स दोस्तों। चीयर्स। एक बात समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार पता चला मरने का? एक बात बताता हूँ लेकिन किसी से मत कहना, अलैंड्रो मरा नहीं है। ये कोई प्लान था या कुछ और? नो, मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अब एल्वा ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और वेनिसा मेरी बीवी है। कंपनी का नाम एल्वा है, अलैंड्रो और वेनिसा के नाम पर है, और समझो कि मैं ही मालिक हूँ। समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है कि आधी कंपनी तुम्हारी बीवी की है और जो उसका है समझो वो मेरा ही तो है। ये प्रोजेक्ट जिसमें हम घर में मौजूद पेशेंट्स की मदद करेंगे पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा, देख लेना सब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम में आप सब हर तरह से मेरा साथ दें। चीयर्स। उस क्लिनिक में जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, ढूंढो उसे। उन्हें जो भी जरूरत होगी देंगे हम। उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ मैं ढूंढ लूंगा। देखते हैं फाउंडेशन के जरिए उनके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, ताकि क्लिनिक के पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हों। फाउंडेशन से संभाल लूंगा। कभी कभी मुझे लगता है मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। हाँ, अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम्हें वाकई हादसे वाले दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है? आखिरी बात जो मुझे साफ साफ याद है वो ये कि मैंने इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट पेश किया था। ठीक है, अब इस बारे में परेशान मत होना क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारी हर हरकत पे कड़ी नजर रखे हुए हूँ, तो तुम ऑफिस में हरगिज लेट नाइट सिटिंग नहीं कर सकते। एलन, ठीक हूँ मैं। एक बात कहूँ, कोशिश करो यार कि कम से कम थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक है, एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट है? नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ, फोन का डेटा आ गया है। गुड, देखते हैं। इसमें तो कोई मैसेज नहीं है सोफिया का, कोई पिक्चर भी नहीं है। तो फिर वो लड़की आई कहां से एलन? जरा इसे तो देखो, ये सारी चीजें कितनी हसीन है, मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊं। मैं तो ये ड्रेस कभी भी खुद नहीं खरीद सकती थी। रुबेका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, तुम लकी हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है, और ज्यादा भी हो सकता है। किस लक की बात कर रही हो? मुझे ऐसी लक नहीं चाहिए रुबेका। तुमने क्या करने का सोचा है? नहीं जानती, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। अलैंड्रो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने झूठ बोलूं। और अगर उसने एक साथ रहने को कहा तो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। रुबेका प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। ये क्या कह रही हो? तुमने देखा नहीं अलैंड्रो को, कितना हैंडसम है वो। पर हकीकत में मेरा हस्बैंड नहीं है वो, और मुझे नजर आ रहा है कि ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो रास्ता ढूंढो दूर रहने का, और जब वो तुम्हारे साथ खुशी नहीं रहेगा तो तुम्हें खुद ही डिवोर्स दे देगा और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वाकई? हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास इजाबेल का बहुत अच्छा बहाना मौजूद है उस पर सारी कहानी डालने के लिए। कह देना उसकी वजह से हुआ है, और फिर आजाद तुम। मैं झूठ नहीं कहूंगा लेकिन ये बहुत अजीब है
कि तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी शादी में नहीं बुलाया और ना ही कभी सोफिया का जिक्र किया मुझसे। हाँ मैं जानता हूँ, जिस तरह वो मुझसे पेश आती है उससे लगता है उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं। इस शादी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। भले ही मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, लेकिन मैं बहुत जल्द सब पता कर लूंगा। ठीक कह रहे हो यार, बहुत कंफ्यूजन है लेकिन समझ से बाहर है। बस दो बातें हैं जो समझ नहीं आ रही, एक्सीडेंट और मेरा और सोफिया का रिश्ता। वैसे तो मुझे बाकी सब कुछ याद है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, लेकिन सोफिया नहीं। मुझे अंदाजा है कि ये सब कितना अपसेट करता होगा। छुपकर शादी क्यों करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम तो जानते ही हो। हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं। तो अब क्या सोच रहे हो तुम? मुझे लगता है एक्सीडेंट एक प्लान था, और अगर मैं सही सोच रहा हूं तो मैं सुकून से नहीं बैठने वाला जब तक पता नहीं चलता कि उसके पीछे कौन है। फाइनली। मेरी जान, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? इंतजार कर रही थी। लेकिन क्यों कर रही थी? क्या मतलब क्यों कर रही थी? तुम सारा दिन गायब थे। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सा पता चलता? मुझे क्यों नहीं पता चलेगा? क्या बात है, इसका मतलब तुम मुझ पर भी ध्यान देती हो। तुम कहाँ थे ये बताओ। काम में मसरूफ था मैं। बस कर दो, तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी? हाँ। अच्छा पहले तुम एक अच्छी खबर सुन लो मुझसे। मैं एक कारोबार शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। ओह क्या वाकई 5वां आइडिया होगा जो इस महीने तुम मुझे दे रहे हो? ये आइडिया जरूर एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरा वादा है, और इसके लिए तुम मेरा शुक्र अदा करोगी। अरे रेस्टो, कितनी स्मेल आ रही है तुमसे। जाओ यहाँ से, जाओ। बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम भी सुबह जल्दी उठती हो, देखकर अच्छा लगा। हाँ आदत है मुझे। सोफिया, बहुत जल्द ऑफिस में एक इवेंट होने वाला है, वहां बताया जाएगा मैं एक्सीडेंट में बच गया। ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। मैं नहीं। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ पर नहीं जाना, मुझे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। तुम्हें वहां पर सिर्फ मेरे साथ रहना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे शक होता है कि तुमने कभी मुझे चाहा ही नहीं, और अगर प्यार नहीं था तो शादी क्यों की? फिर से वही सवाल। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर ऑफिस में मिलते हैं। बताएं मामा, क्या हुआ? आंटी से बात की? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा मैं अलेजेंड्रो का फैसला नहीं बदल सकती। इसी की उम्मीद थी मुझे। मेरा ख्याल है वो सही कह रही है, क्योंकि हम किसी की जिंदगी के फैसले नहीं कर सकते, और वैसे भी लूसिया उसकी माँ जैसी है। जानती हूँ, वो फैमिली बस वही करेगी जो अलेजेंड्रो चाहेगा। हाँ बिल्कुल। वो पूरी फैमिली उस लड़की की जबरदस्ती इज्जत कर रही है जो वो डिजर्व ही नहीं करती, हालांकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, तुम उन सब का फैसला नहीं बदल सकती, इसकी शुरुआत अलेजेंड्रो को करनी होगी। ये इम्पॉसिबल है। मैंने उससे बात भी की थी, लेकिन उसने पता नहीं क्या कर दिया है। उसमें पसंद करने लायक है ही क्या आखिर? गुड मॉर्निंग। हेलो मामा, क्या गॉसिप मिस कर दी मैंने? हेलो कैरन, गुड मॉर्निंग। पता है ना क्या गॉसिप कर रहे थे? ये तो तुम बताओगी। क्या सोच कर लेकर गई थी तुम उन दोनों चुड़ैलों को शॉपिंग पर? अरे शॉपिंग पर ले गई तो क्या हो गया, वैसे भी सोफिया काफी अच्छी है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो जितनी बोरिंग है उसकी बहन उतनी ही ओवर। बोरिंग या ओवर का ये मतलब थोड़ी है कि वो अच्छी नहीं है। बस कर दो कैरन, क्या हो गया बस भी करो। ये क्या सुन रही हूँ कि तुम उन दोनों को शॉपिंग कराने लेकर गई थी? यकीनन उन्हें तो बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि उन्हें पैसे ही तो चाहिए। नो इज़ाबेल, वो ऐसी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने शादी की है अलेजेंड्रो से, और अगर तुम चाहो तो खुद उससे पूछ लो कि उसने शादी क्यों की। क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये नहीं जानती थी कि अलेजेंड्रो के पास इतना पैसा है या उसकी अपनी कोई कंपनी है। अब जबकि तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो ही गई है उनसे, तो क्यों ना उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, शायद तुम्हारी बहन के किसी काम आ जाए। आर यू सीरियस? तुम अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। आप लोग नाश्ता करें, मुझे अब भूख नहीं। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। ओह, तो तुम ये ड्रेस पहनोगी? क्या बात है। वैसे तुम जो पहनोगी अच्छा लगेगा। बहुत घबरा रही हूँ मैं।
अल्हेंड्रो अपने जिंदा होने का ऐलान करने जा रहा है और वो चाहता है कि मैं भी आऊँ वहाँ। वाकई? क्या वो ये भी बताने वाला है कि तुम बीवी हो उसकी? हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। रियली मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो मुझसे रोज सवाल करता है, शायद उसे जल्द ही पता चल जाए कि हमारे दरमियान कुछ नहीं। सोफिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन उसे जरूर शक हो जाएगा अगर तुम इस तरह घबराओगी तो। ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है रुबैका। सुनो, अभी एक चीज करो बस। उसे सब कुछ जानना है ना, तो वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा। लेकिन तुम जो भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती की ना सोफिया, तो वो तुम्हें जेल भी भेज सकता है, साथ में मुझे और पापा को भी। वेलकम बैक अल्हेंड्रो। शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इस्तकबाल करने के लिए। आपको यहाँ दोबारा देखकर खुशी हुई सर, आप सबका शुक्रिया। हाँ, अब तो मैं एक लंबे अरसे के लिए हूँ यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही है। आप सब लोग मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी एल्वा फैमिली तुम्हें वापस आता देखकर बहुत खुश हुई है अल्हेंड्रो। और मैं अपनी इस फैमिली पर एक बात के लिए भरोसा कर सकता हूँ, वो है मेहनत। सबने सुन लिया ना, फिर उसी तरह काम पर लग जाना सब। तुम्हें पता है, जब हम सब ये सोच रहे थे कि तुम्हारे बगैर अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तब मैंने 2 जबरदस्त से बिजनेस आइडिया सोचे थे मार्केट में जमे रहने के लिए। तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर करना, मगर मुझे पहले काम पर तो आने दो। ठीक है, फिर इस पर बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। तो कैसे लगा? वेलकम स्पीच खत्म हो गई तुम्हारी? अरे मैंने मिस कर दी। सोफिया के बारे में कोई खबर है? मैं उस कार्ड का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम लाने वाले थे। अभी चाहिए क्या? हाँ, अभी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्या? मेरा ये जानना जरूरी है कि मेरा सोफिया से कैसे रिश्ता है, इसलिए मुझे वो कार्ड चाहिए। समझ गया अल्हेंड्रो। कैरन, तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी होगी। मामा, मुझे ये सब नहीं करना यार। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि वो कितनी मुश्किल में है? हाँ आता है, लेकिन इसमें किसकी गलती है? अल्हेंड्रो के पीछे पागल हो गई है वो। I mean, चाहे तो मूव ऑन कर सकती है, मगर वो ऐसा करना ही नहीं चाहती। क्योंकि वो उससे प्यार करती है, और जब किसी को प्यार हो जाए तो वो अपना प्यार पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। सोफिया अच्छी लड़की है मामा, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। ऐसा मत करो कैरन, वो लड़की जरूर कुछ छुपा रही है, और तुम ये पता लगाओ ताकि हम शादी खत्म कर सकें, साथ ही अल्हेंड्रो की आंखें भी खोलें। समझ गई? एल्वा ग्रुप में सब फैमिली की तरह है। जाने का वक्त हो गया है। नहीं, मैं सोफिया के बगैर शुरू नहीं करूंगा। तुम्हें सोफिया की यहाँ क्या जरूरत? मेरी शादी असली है, मेरी बीवी मेरे साथ है, ये सबका जानना जरूरी है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। भरोसा रखो मुझ पर। जब वो घबराती है तो उसको समझना आसान होता है। लेकिन वो इस तरह के इवेंट के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो कोई बयान नहीं देगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। खैर, अब हमें शुरू करना चाहिए। हाँ, हद है। अच्छी लग रही हो। थैंक्स। मुझे शायद हमारा रिश्ता याद ना हो, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आज वाकई खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, घबराहट में बस कुछ ऐसे हो जाता है। सुनो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं चाहता हूं सबको पता हो कि तुम मेरी बीवी हो और हिस्सा हो मेरी फैमिली का। रेडी? हाँ। गुड, आ जाओ। आप सबका बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए, बैठ जाओ। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब आप भी हमारी कंपनी का हिस्सा हैं, और ये कामयाबी हमें काफी मेहनत के बाद मिली। हमारी कंपनी जिनकी वजह से यहां तक पहुंची है वो है हमारे एम्प्लॉइज। और इसके साथ साथ मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। मैंने शादी कर ली। समझ आया, ये बेबी है। यह है मिसेस सोफिया एलेंड्रो। इसे पहले नहीं देखा। आप सब जानते हैं मेरी पर्सनल लाइफ किसी के सामने नहीं आई आज तक, लेकिन ये बात मैं छुपाना नहीं चाहता, बिकॉज आई एम वेरी लकी। डिटेल में बताइए जरा। प्रेस रिलीज में कहा गया था कि आप हादसे में मर चुके हैं। नो, प्रेस रिलीज ने जो कहा वो गलत था। मैं बस जख्मी हुआ था। तो बताइए उस हादसे में क्या हुआ था?
है? तुम ठीक हो? उस हादसे में मेरे प्लेन का कैप्टन मारा गया था, यूहेंगो सोलिस्की। उसके साथ साथ को पायलट और क्रू के कुछ लोग भी शामिल हैं। फ्लाइट अटेंडेंट नोरा डेला मोरा भी नहीं बची। आखिर क्रैश किस वजह से हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं आज उसी पायलट की वजह से आपके सामने बैठकर आपके इन सवालों के जवाब दे रहा हूं, वरना मैं आज नहीं होता। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अब वो नहीं है। हमारी कंपनी उनकी फैमिली का पूरा ख्याल रख रही है। खैर, इस दूसरी जिंदगी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। ग्रुप ऑफ एल्वा पूरी तरह से तैयार है। ये बात मैंने शेयर होल्डर्स को बताने के लिए की है कि आगे बढ़ें और पहले की तरह काम शुरू करें। यहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अच्छा, ये बताइए आप इनसे कहाँ मिले? आज भी मुझसे ऐसे बात करता है वो जैसे मैं उसके लिए काम करता हूँ। अच्छा बस करो एडोराडो। मैं लानत भेजता हूँ उस आदमी पर जिसने बचाया एलेंड्रो को। अच्छा, एलेंड्रो कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रहा सोफिया को? शायद वो उसे पसंद करने लगा है। ऐसी फजूल बातें मत करना। देखो, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वही कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, मुझे बस मुंह बंद करना होगा सोफिया का। अगर एलेंड्रो ये चाहता है कि जहां वो जाए सोफिया उसके साथ हो तो मुश्किल हो जाएगी। सही कह रहे हो। मैं चाहता हूं उन्हें अंदाजा हो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे डराने के लिए उसके बाबा के पास चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। सोफिया को डरा के रखना है, वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा। तुम लपास जाओ। जानते हो ना वो आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा, उसके दोस्त भी वहीं होंगे। तुम फिक्र मत करो, जाके देख लूंगा क्या करना है।